बालोतरा की पावन भूमि पर 1008 ललिता शस्त्र यज्ञ का आज भव्य कार्यक्रम की पूर्ण आहुति है, जो 22, 23, 24 मार्च 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर हजारों श्रद्धालुओं के साथ में कई दिग्गज साधु संतों के साथ में राजनेता भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो हमारे साथ में मंत्री जी है जो राम जी से भी जानेंगे। मंत्री जी, ये जो विशाल कार्यक्रम किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि विश्व में पहली बार है और यहाँ पे राजनेता और साधु संतों का भी आगमन हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर और ये कितना फायदेमंद रहेगा और जो देश के लिए कल्याणकारी और खुशहाली की कामना को लेकर बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? बालोतरा की इस पवित्र धरती पर 1008 कुंडीय ललिता महायज्ञ का कार्यक्रम ये 3 दिन से चल रहा है और आज पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में संत महात्मा पधारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं, सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से महायज्ञ करना एक बहुत ही अच्छा काम होता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है और नई एक ऊर्जा व्यक्ति के मन में पैदा करता है और एक सनातन संस्कृति को भी मजबूत करने का काम करता है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार हमारी सरकार आने के बाद में सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा जो राजस्थान दिवस है, वो राजस्थान दिवस पहले 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जिस दिन राजस्थान दिवस की स्थापना हुई उस दिन चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन स्थापना हुई थी। 30 मार्च जरूर था, लेकिन स्थापना चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सनातन को मजबूत करने के लिए उसे पुनः वापस जैसे अंग्रेजी तिथि के अनुसार नहीं मना करके जो हमारा हिंदू नववर्ष है उस तिथि को नवरात्रि के पहले दिन मनाने का निर्णय लिया। और अभी 19 मार्च को जैसे पूरे राजस्थान भर में वो सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में हमारा राजस्थान दिवस मनाया गया। साथ ही साथ में हमारी गाय माता है जो सनातन संस्कृति की प्रतीक है, उसको मजबूत करने के लिए गौशालाएँ भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खोली और गायों का जो अनुदान है बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बजट में 2 बार किया। पहले 40 रुपये बड़े गोवंश का, छोटे गोवंश का 20 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके 50 और 25 कर दिया, जिससे गौशालाओं को भी मजबूती मिल रही है। और आज का जो ये महायज्ञ है ये निश्चित रूप से इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा और लोगों में एक सनातन संस्कृति के प्रति और नए भाव पैदा करेगा। जो एक और कहना चाहूँगा कि इसको लेकर जो मुखिया भी यहाँ पे पहली बार पहुँच रहे हैं, तो ये राजस्थान की जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर और जो साधु संतों का और राजनेताओं का एक मिलन हो रहा है जो एक ही जाजम पर आज? वैसे हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है वो हमेशा सनातन को मजबूत करने के लिए रही है। यहाँ संत महात्मा हर ज़िले में अलग अलग तरह से अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं और ये राजस्थान पूरी तरह से एक मेलों का प्रदेश है। रोज़ यहाँ कोई न कोई मेला लगा रहता है, चाहे वो किसी न किसी रूप में। कहीं महादेव जी का मेला है, कहीं माता जी का मेला है, कहीं हनुमान जी का मेला है, कहीं पर अन्य हमारे लोक देवताओं के मेले भी लगातार, रामदेवड़ा है, वीर दुर्गादास है, उस तरह से बहुत सारे जो लोक देवता हैं उनके भी मेले लगे रहते हैं। तो और होली, दीपावली और जितने भी हमारे धार्मिक त्यौहार हैं उनके भी लगातार मेले लगे रहते हैं। तो ये मेलों का प्रदेश है और सनातन को लेकर के ये चलने वाला प्रदेश है और रोज़ ये नया है ना, रोज़ कोई न कोई नया होता रहता है। तो आज जो बालोतरा की धरती पर ये पवित्र कार्यक्रम हो रहा है ये निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इसमें सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद भी जनता को मिलेगा। और इस महायज्ञ से निश्चित रूप से बालोतरा और जो हमारा मारवाड़ क्षेत्र है उसमें निश्चित रूप से लोगों के जीवन में और भी बदलाव आएगा। तो हमारे साथ में मंत्री जी थे, उन्होंने इस यज्ञ को लेकर और इस कार्यक्रम में शिरकत भी की और जो प्रदेश के मुखिया भी पहुंच रहे हैं और सनातन की संस्कृति को लेकर जो मजबूती को लेकर साधु संत जो हमेशा ऐसे कार्यक्रम को लेकर हमेशा आगे रहते हैं, तो उन्होंने संस्कृति को लेकर एक अच्छा संदेश दिया है। सहयोगी के साथ राजेश भाटी, समदड़ी, बाड़मेर।